हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाले ये वीडियो होने वाले उन छात्रों के लिए जो छात्र ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमें ग्रेजुएशन और आईटीआई एक साथ कर लेना चाहिए या ग्रेजुएशन और आईटीआई हमें एक साथ नहीं करना चाहिए, किस कंडीशन में हमें ग्रेजुएशन और आईटीआई एक साथ करना चाहिए, और यदि हम ग्रेजुएशन और आईटीआई सही तरीके से नहीं करते हैं एक साथ तो हमें नौकरी मिलने का चांस है या नहीं है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो जितने भी आईटीआई और ग्रेजुएशन के छात्र देख रहे हैं, जिन्होंने आईटीआई और ग्रेजुएशन एक साथ कोर्स करने का एडमिशन ले रखा है, वो लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपका जो भी यहाँ पर डाउट होगा वो खत्म हो जाएगा और आसानी से आप इस बात को समझ पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं आईटीआई छात्रों के लिए, क्योंकि अभी आईटीआई का एडमिशन शुरू हुआ है और ग्रेजुएशन में भी छात्र एडमिशन ले रहे हैं। तो एक तरफ आपका हो जाता है आईटीआई, ठीक है, ध्यान से बात को समझिएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। एक तरफ आपका हो जाता है साथियों आईटीआई और दूसरे तरफ आपका हो जाता है ग्रेजुएशन। क्या हो जाता है साथियों? ग्रेजुएशन हो जाता है। अब यहाँ पर बात को ध्यान से समझिएगा, यदि आप आईटीआई करते हैं तो ग्रेजुएशन आप यहाँ पर कर सकते हैं एक ही कंडीशन में कि जो आपका ग्रेजुएशन कॉलेज हो, जैसे कि आप बीए करें, बीएससी करें या एमए करें, तो आपका जो होना चाहिए ये केवल आपका प्राइवेट मोड ही होना चाहिए। ध्यान रखिएगा बात को। ये क्या होना चाहिए? आपका कॉलेज जहाँ से आप बीए बीएससी कर रहे हैं ये आपका प्राइवेट कॉलेज होना चाहिए, ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे छात्रों का ये कमेंट रहता है कि सर मेरा आईटीआई का जो कॉलेज है ये यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज है, तो क्या हम यहाँ पर ग्रेजुएशन हम यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज से ले सकते हैं? तो बिल्कुल आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आईटीआई में आपको 8 घंटे प्रेजेंट आपको दिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ यदि आप गवर्नमेंट में ग्रेजुएशन करते हैं तो इसमें भी आपको 8 घंटे प्रेजेंट यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। और यदि आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट रूल के अनुसार यदि आप आईटीआई प्राइवेट से करते हैं, सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा आईटीआई जो है आपका एक कोर्स है, एक ट्रेनिंग संस्था के अंतर्गत आपको इसमें कोर्स के यहाँ पर पूरा कराया जाता है, जिसके बारे में आपको स्किल के अंतर्गत यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी जाती है, सिखाया जाता है। तो ये एक तरह से इंस्टीट्यूट होता है, संस्था होता है, और एक कोर्स के अंतर्गत आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो गया तो इसका कोर्स कराया जाता है, फिटर ट्रेड हो गया इसका कोर्स कराया जाता है। तो ये जो आपका है, चाहे आपका गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, यदि आप आईटीआई के साथ ग्रेजुएशन करते हैं तो जो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए, आपका प्राइवेट मोड में ही होना चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अन्यथा आप मान लीजिए कि आपने 2018 में एडमिशन लिया है और 2000 आपका 20 तक आपका जो है सेशन कंप्लीट हो जाता है आईटीआई का। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इसी में आपने क्या किया है, ग्रेजुएशन भी किया है, तो आप किसी भी जॉब में यदि सेलेक्ट हो जाते हैं, कोई भी आप वैकेंसी आती है फॉर्म भरते और सेलेक्ट हो जाते हैं, आपका जो यहाँ पर आईटीआई लेवल पर सेलेक्ट हो जाते हैं, मान लीजिए 2020 में आपने एडमिशन लिया है और आप इसमें क्या हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, और 2022 तक आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर सेशन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बीच में आपने ग्रेजुएशन भी किया है, तो जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए सेलेक्ट होंगे, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, हाई क्वालिफिकेशन में आप क्या दिखाएंगे, उसमें आपको ग्रेजुएशन दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप आईटीआई जो किए हैं वो आप केवल 10वीं के आधार पर किए, ग्रेजुएशन दिखाकर नहीं किए हैं। तो उस समय जब आपका मैच किया जाएगा तो दोनों आपका मैच होगा, ग्रेजुएशन का भी और आईटीआई का मार्कशीट दोनों आपका एक ही यहाँ पर दिखाया जाएगा कि आपने 2020 में ही कंप्लीट किया है। तो उस समय आपको यहाँ पर फ्रॉड के अंतर्गत यहाँ पर जांच की जाएगी और आपका जो नौकरी है वहाँ से हटा भी दिया जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसीलिए छात्र जो है यहाँ पर नहीं करते हैं, जो समझदार होते हैं। बाकी जिनको जानकारी नहीं हो पाती है वो लोग यहाँ पर कर पाते हैं और इस बात को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मैं आपको एक विशेष तरह से ये वीडियो बनाया हो कि यदि आप ग्रेजुएशन और आईटीआई एक साथ करना चाहते हैं तो आपको किन बातों पर ध्यान रखना है, और एक साल में 2 मार्कशीट यदि आप लेते हैं तो किस तरह आपको लेना सही है, ये इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो सभी लोग जितने भी छात्र इस वीडियो को देखें, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाइएगा, ताकि जो छात्र ग्रेजुएशन और आईटीआई एक साथ कर रहे हैं
वो बिल्कुल ना करें, और कर रहे तो किस कंडीशन में करें ताकि उनको बेनिफिट मिल सके, नहीं तो उनको यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलने वाला।